आज हम आपके सामने ज़िला गुजरात में मौजूद हैं और यहाँ आने का जो मकसद है बुनियादी तौर पे वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं उनकी जो अव्वलीन तरजीहात में से ये है कि बिलखसूस माह रमज़ान में हमारा जो कम आमदन वाला तबका है उसकी जेब पर कोई इजाफी बोझ ना पड़े। वज़ीर आला की पूरा साल जिस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो रहती है वो ये होता है कि हमारा जो सब्ज़ी फल रोज़मर्रा खाने पीने वाली चीज़ें हैं, अशिया खुरो नोश हैं, उनकी कीमतें जो हैं उनको काबू में रखना और महंगाई पे काबू पाना और कम आमदन वाले तबके के लिए उसकी फराहमी और फरावानी यकीनी बनाना। और यही वजह है कि 2 साल से जो वज़ीर आला की तवज्जो थी हर दिन की कि आलू प्याज टमाटर की कीमत खुद चेक करना रोज़ उठकर, ये उसका नतीजा है कि आज 2 साल के बाद आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप मीडिया के हमारे जो भाई हैं, आप ये रिपोर्ट करते हैं कि ये 20 साल का सबसे जो पुरसकून रमज़ान कह सकते हैं, जो स्मूथ रमज़ान चला। आटा ख़रीदने के लिए लेने के लिए और चीनी लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगती थी, राशन लेने के लिए कतारें लगती थी, स्टैम्पेड होता था। और फिर उसके बाद क्या होता था कि खुदा न खास्ता पंजाब में आटा लेने के लिए और चीनी लेने के लिए यहाँ पे लोगों की अमवात भी हुई। उसके बरक्स आप देखते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने एक फूल प्रूफ निज़ाम दिया कि हमारे जितने भी हकदार बहन भाई हैं जिनका PSCR के ज़रिए सर्वे कराया गया, उनको एक डिजिटाइज निज़ाम के ज़रिए मेरिट पे बेस्ड शफाफ निज़ाम के ज़रिए उनकी सिलेक्शन हुई। उसके ऊपर बहुत सारे चेक्स लगाए गए, जो उन चेक्स में से निकले उनको आज ये रमज़ान निगहबान कार्ड घरों में पहुंचाए जा रहे हैं 10-10 हज़ार रुपये। फिर इसको जो कैश कराने के लिए इसके लिए मुतअद्दिद पॉइंट्स और पूरा नेटवर्क बिछाया गया, जिसमें हमारी जो ब्रांचलेस बैंकिंग के पॉइंट्स हैं ज़िला गुजरात के अंदर को 500 से ज़ायद ब्रांचलेस बैंकिंग के पॉइंट्स हैं, जिसमें HBL कनेक्ट है, UBL ओमनी है, अल्फ़ा पे है, ईजी पैसा है, जायज़ कैश है। फिर इसके अलावा जितने बैंक्स के ATM है वहाँ से इनको हासिल कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जितने भी हमारे करियाना मर्चेंट्स जो थे, करियाना स्टोर जो कि राशन कार्ड के साथ लिंक किए गए थे, उनको निगहबान कार्ड के साथ भी लिंक कर दिया गया है। वहाँ से जाकर आप राशन भी खरीद सकते हैं। ये जो रमज़ान बाज़ार है यहाँ से भी आके ख़रीदारी कर सकते हैं। हमारी जो रमज़ान बाज़ारों की फ्री होम डिलीवरी है उस पर भी ये कार्ड इस्तेमाल हो सकता है। ये पूरा नेटवर्क बिछाने का मकसद ये था कि लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह किए बगैर, उनको लाइनों में लगे बगैर, धक्के खाए बगैर ये पैसे उनका हक़ जो है उनको मौसूल हो। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि आज हर ज़िले में तकरीबन 95% से ज़ायद ये लोग जो हैं पैसे वसूल भी कर चुके हैं। जो चंद 1% रह गए हैं जिनको कार्ड आज या कल तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे और ये वॉलेट खुले रहेंगे जब तक वो सारे अपने पैसे कैश नहीं करा लेते। दूसरा जो वज़ीर आला का इंतहाई अहम इक़दाम है रमज़ान के हवाले से, आप रमज़ान बाज़ार जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, खड़े हैं, हर ज़िला में ये रमज़ान बाज़ार मौजूद है। ये सहूलत बाज़ार के नाम से पूरा साल चलते हैं, लेकिन रमज़ान में इनको रमज़ान सहूलत बाज़ार में कन्वर्ट किया जाता है। पूरे सूबा में 75 रमज़ान बाज़ार जो हैं वो इस वक्त फ़ाल हैं और पूरा महीना उन्होंने ये सर्विस दी। यहाँ पर नोटिफाइड कीमतों से भी कम कीमतों पर अशिया खुरोनोश जो हैं वो दस्तयाब हैं। और आपने ख़ुद देखा कि यहाँ पे मुर्गी का गोश्त जो है वो फ़ी किलो नोटिफाइड कीमत से 15 रुपये कम कीमत पर दिया जा रहा है। आटे का थैला जो 10 किलो का है, जो बाहर 905 रुपये का नोटिफाइड कीमत है, सब्ज़ रंग का थैला, वो यहाँ पे 850 रुपये का दिया जा रहा है। चीनी यहाँ पर 140 रुपये की मैसर आ रही है। सब्ज़ी फल और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो 7 से और दालें जो हैं 7 से 10% कम कीमत पर दी जा रही हैं नोटिफाइड कीमत से। इस गुजरात का जो रमज़ान सहूलत बाज़ार है उसकी खूबसूरत फ़ीचर ये है कि यहाँ की जो हमारे ताजर बरादरी है और जो ताजर एसोसिएशन है वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग है। वो हमेशा हुकूमत के तमाम कामों में, कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उन्होंने इस रमज़ान बाज़ार में भी एक मिसाल कायम की है। आपके सामने यहाँ पर वॉक इन पूरा एक मार्ट बनाया है, जिस तरह के बड़े बड़े मार्ट्स होते हैं उस तरह का मार्ट यहाँ पर बनाया है, जहाँ पे हर चीज़ आपके सामने। बेसन 190 रुपये का यहाँ पर मिल रहा है, जो पूरे पंजाब में एक मिसाल है। सबसे सस्ता बेसन गुजरात के रमज़ान बाज़ार में मिल रहा है। और इसके लिए जो यहाँ के ताजर हैं, जो लोकल अनबने ताजरान हैं, ये काबिल सत्ताइश है और ये शाबाश के हकदार हैं। फिर आप देख लें मैक्रोनीज़ हैं, पास्ताज हैं, केचप है, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो इसेंशियल कमोडिटीज़ का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी 20-20, 30-30 रुपये फ़ी किलो के पीछे यहाँ पर कम कीमत पर मार्ट में दस्तयाब हैं। हम खुद आपके साथ देख कर आए हैं। दालें हैं, चावल हैं, फिर ए क्वालिटी की सुप्रीम क्वालिटी की चीज़ें जो हैं यहाँ पर उस मार्ट में रखी गई हैं, जिसको एक अमली नमूना बनाया गया है उस रमज़ान के महीने का, बरकत और एहसास के महीने का। और जो अनबने ताजरान ने वॉलंटरीली लगाया हुआ है, ये कोई इनके ऊपर बंदिश नहीं थी कि इन्होंने ये लगाना है। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत इस रमज़ान बाज़ार के अंदर हिस्सा लिया, इतना बड़ा माशाल्लाह मार्ट बनाया
और उसके अंदर ए क्वालिटी की, प्रीमियम क्वालिटी की दालें, चावल और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं, और वो उस लोगों को एक उस पर बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। इनके लिए इनको शाबाश है, और ये काबिल सत्ताइश अमल है, और ये रोल मॉडल है जिसको और बहुत सारे ज़िले जो हैं वो अपना सकते हैं। इसके साथ साथ ओपन मार्केट की बात करना चाहूँगी। गुजरात सेंट्रल पंजाब के उन ज़िला में है जहाँ से हमें ओपन मार्केट से अक्सर शिकायत मिलती हैं कि बाहर आम दुकानों पर सब्ज़ी, फल और खाने पीने वाली चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं। यहाँ पे रमज़ान से पहले और दौरान रमज़ान ग्रां फरोशी सर उठा लेती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी सर उठा लेती है, हर जगह ये हो रहा होता है। और इसका सदेबाब करने के लिए, ये थोड़ा सा साइड पर कर दें, इसका सदेबाब करने के लिए वज़ीर आला ने इस मरतबा एक पूरी कंसोलिडेटेड एफर्ट जो है उसकी हिदायत दी, और उनकी कड़ी हिदायत पर एक मुनज़्ज़म और जामिया हिकमत अमली अपनाई गई, जिसमें हमारी पैरा फोर्स, हमारी ज़िला इंतज़ामिया, हमारे तमाम DC साहिबान, AC साहिबान, हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट, हमारे AFC DFCs, पंजाब फूड अथॉरिटी का अमला पूरा यकजान होकर एक कंसोलिडेटेड एफर्ट की गई और ताक़ुब किया गया ग्रां फरोशी का और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का। और जहाँ जहाँ से हमें शिकायत मौसूल हुई, हम वहाँ पर गए, हमने पहरा दिया और उसका पीछा किया। अगर आप देखें तो इस एक महीने के अंदर, रमज़ान के महीने के अंदर, जो गुजरात की वो थी इंस्पेक्शंस की गई सिर्फ तक मॉनिटरिंग के लिए, कुछ 34,000 से ज़ायद इंस्पेक्शंस की गई, और उसके इवज़ जो है तकरीबन 24 लाख से ज़ायद के जुर्माने भी आयद किए गए, 2 लोगों पर FIR भी की गई। और इसके अलावा हमारी जो पैरा फोर्स है उसके साथ मिलकर जो इसके जो फ़राइज़ अंजाम दिए जाते हैं, अब जो वायलेशंस पकड़ी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें जहाँ जहाँ से भी हमें शिकायत मौसूल होती हैं, हम वहाँ पर पहुँचते हैं। हम जो ग्रां फरोश हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, इनका हम ताक़ुब करते रहेंगे, इनका पीछा करते रहेंगे, और हम इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे तब तक जब तक कि ये हम इनका सदेबाब नहीं कर लेते। पूरी दुनिया में जब रमज़ान आता है, त्यौहार आते हैं, क्रिसमस आता है, ईदें आती हैं, ईस्टर आते हैं, न्यू ईयर आता है, खाने पीने वाली चीज़ों पर डिस्काउंट लगा दिया जाता है। वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पर जब रमज़ान आता है तो ग्रां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी सर उठा लेती है। ये एक माइंड सेट है जिसके साथ हमारी जंग है, जिद्दोजहद मुसलसल है, जिसके साथ हम निपटना चाहते हैं। और अभी हाल ही में जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, 55 रुपये फ़ी लीटर जो पेट्रोल इजाफा हुआ, उसका कहा जाता था कि उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है, ज़ाहिर बात है, ट्रांसपोर्ट पे आएगा, खाने पीने वाली चीज़ों पे आएगा। आपके तवज्जो से ये बताना चाहती हूँ कि ईद में सिर्फ 3 या 4 दिन रह गए, और आखिरी अयाम में लोगों ने अपने घरों का सौदा ख़रीदना होता है, ग्रोसरीज लेनी होती है। हमें बिल्कुल इस चीज़ का दराक है कि अगर 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़े तो उसका कितना असर आता है खाने पीने वाली चीज़ों पे, ट्रांसपोर्ट पे। हमने उसका हिसाब निकाल कर रखा हुआ है। अगर किसी ने पेट्रोल की आड़ में मनमानी कीमतें लगाने की कोशिश की, मसनूई महंगाई करने की कोशिश की, और कीमतें जो है बेकाबू करने की कोशिश की, तो हम इस चीज़ का पहरा पहले से दुगना देंगे। हमारी पैरा फोर्स, हमारी फिर वो इंतज़ामिया की गिरफ्त में भी आएगा, और फिर उसके ऊपर FIRs भी होंगी, दुकानें सील भी होंगी, और फिर अरेस्ट भी होंगे, फिर डेफिनेटली आपका पीछा किया जाएगा, समरी ट्रायल भी होंगे। तो जिसने ईद पुरसुकून तरीके से गुजारनी है और जेल में नहीं गुजारनी, उसके लिए पैगाम है कि वो पेट्रोल की आड़ में मसनूई महंगाई मत करे। जो हमारे ट्रॉले या कंटेनर पहले मंडियों में 1.5 लाख रुपए से का पहुँच रहा था, वो अब 2.25 लाख का पहुँच रहा है पेट्रोल महंगा होने के बाद, जिसका मतलब है कि 25,000 रुपये का इजाफी कराया। लेकिन उस कंटेनर के ऊपर 200 बोरी भी होती है, उस 200 बोरी में 2 लाख किलो सब्जी या फल या कोई चीज़ होती है। वो जो इजाफी 25,000 रुपये है वो डिवाइड होना है उस 200 किलो के ऊपर, 2 लाख किलो के ऊपर, वो हर किलो के ऊपर डिवाइड नहीं होना। ऐसा नहीं है कि अगर 55 रुपये तेल बढ़ा तो 55 रुपये दाल फ़ी किलो बढ़ जाए, 55 रुपये फ्रूट की फ़ी किलो बढ़ जाए, और 55 रुपये सब्ज़ी फ़ी किलो बढ़ जाए। इसका इम्पैक्ट ये नहीं है। और जो लोग ये इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे फिर वो कानून की गिरफ्त में आएंगे। और अब से 4 दिन जो आखिरी हैं, ये हम पहले से ज़्यादा पहरा देंगे। हम अपनी जो हमारी पैरा फोर्स की जो टीम्स हैं उनकी चौकियां मुकर्रर करेंगे, हम क्रिटिकल बाज़ारों के अंदर, मार्केट्स के अंदर, ताकि और उनको हम वहाँ पे स्टेशन करेंगे ताकि जो भी कोई मसनूई महंगाई कर रहा है उसका सदेबाब किया जाए। और जो हमारे शहरियों की ज़िंदगी को, उनकी रोज़ा इफ्तार को या उनकी ग्रोसरीज को मुश्किल में डालेगा, महंगा बनाने की कोशिश करेगा, इस मरतबा वो खुद मुश्किल का शिकार होगा।